क्या आप सभी लोग इस बार 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मार्क्स को ग्रो अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या आपके पास इसके लिए रणनीति होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू में स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ाई करना है और आप अपने मार्क्स को कैसे ग्रो अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं इस वीडियो में एक से एक ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि अभी आप एग्जाम दे रहे होंगे या टेस्ट दे रहे होंगे तो आपका अगर मार्क्स यहाँ पे 200, 250, 300 आ रहा होगा तो ये आपका मार्क्स कैसे यहाँ पे आखिरी के 3 महीने में 400 प्लस तक जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ आज के जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आप स्किप मत करिएगा। नहीं, अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका यहाँ पे मार्क्स जो है ना डाउन की तरफ चला जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि किसी भी बोर्ड में, हालांकि खास करके यहाँ पे बिहार बोर्ड में, आपको यहाँ पे मार्क्स उठाने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत है और एक सही दिशा में आपको तैयारी करना है। वही दिशा आपको मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो बने रहिएगा। चलिए, आपको मैं एक एक करके एक एक बिंदु को आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपका यहाँ पे मार्क्स बढ़ेगा और कैसे आपको मन लगा के पढ़ाई करना है और आपका मन भी लगेगा पढ़ाई करने में। ये मेरा गारंटी है आप सभी से। अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा एक बार देख लेते हैं, 2 से 4 मिनट का समय निकाल के अगर आप पर देख लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और उसके बाद आप यहाँ पे अपने मार्क्स को ग्रो अप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप, आइए आपको बता रहे हैं कैसे आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बोर्ड एग्जाम फाइनल डे बेस्ट टिप्स क्या होना चाहिए आप सभी के सामने। यहाँ पे क्या तरीका होना चाहिए आपकी पढ़ाई करने का, उसी के बारे में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपको बता दूं सबसे पहले कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए आपने अभी तक जितना सब भी पढ़ा हुआ है उस सबको बस करना क्या, आपको तो रिवीजन करना है। देखिए, रिवीजन करने का प्रोसेस जो होता है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे मुझे रिवीजन करना है। दोस्तों, अगर आपको मार्क्स को ग्रो करना है तो ये सारे फंडा को आपको अपने लाइफ में प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे मार्क्स जो है बढ़ेगा। अब देखिए कैसे करके करना है, एक एक बिंदुओं को आपको अच्छे से समझना है और इसको आप अपने डेली रूटीन में उतारिए और आसानी से आपको दिख जाएगा रिजल्ट। यहाँ पे 20 से 15 दिन के अंदर ही आपको दिख जाएगा कि आपका कैसे यहाँ पे मार्क्स बढ़ रहा है और कैसे आप प्रश्नों को टेकल कर पा रहे हैं और कितने प्रश्न आपको अब आसानी से याद होने लगेंगे। देखिए, करना क्या आप सभी को, इसमें आपको बता दूं कि रिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहले अभी तक आपने जितना भी सब्जेक्ट, जहां जहां से जितना भी प्रश्न पढ़ा हुआ है, अब करना आपको ये है कि जो आप पढ़ चुके हैं उसे ही बार बार क्या करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अगर आपको आता है बनाने उसको बार बार बनाना है। यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है ना तब तक उसी प्रश्न को बार बार बनाते रहना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि रेपिटेशन इज द की ऑफ द परफेक्शन। क्या होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके यहाँ पे तैयारी में निखार आता है। तो उसके बाद अगर बता दूं अगला बिंदु मैं आप सभी के पास, तो देखिए आपको एक और काम करना है, उसके बाद से फोकस करना है। और फोकस कहाँ करना है तो ध्यान देना आप सभी को, फोकस किस बिंदु पे करना है आपको मैं बता दूं। देखिए, यहाँ से जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मैथ पढ़ा या साइंस पढ़ा, उसमें आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े। जैसे मैथ के फार्मूला, त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, या फिर जितने उसके फार्मूला, उसका चार्ट जो होते हैं, साइन 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है। इसको क्या करना है, आपको एक चार्ट बना लेना है और चार्ट बना के अपने जहां पे आप स्टडी करते हैं उस पर चिपका लेना है और प्रतिदिन उसको क्या करना है, वहां से तो उसको ध्यान से रिकॉल करना है, उसको देखते रहना है। उसके बाद आपको बता दूं डिफिनीशन, जैसे आपको मैं बता दूं साइंस आपने पढ़ाई किया और साइंस में आपको 2-2 लाइन का 3-3 लाइन का जैसे आपको डिफिनीशन दिया जाता है। जैसे सदिश राशि किसे कहते हैं, आपने इसका परिभाषा पढ़ा। जैसे बल किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आपने इसका भी परिभाषा पढ़ा हुआ है। या फिर प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपने पढ़ा। इसका डिफिनीशन जो है उस सभी को आप एक नोट्स बनाइए छोटा सा और उसको डेली उस कॉपी को बस क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। बस उसको देखना है, बस वही वाला जो आप बनाए हैं नोट्स उसी को बार बार देखना है। उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे डेट्स, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई किया और उसमें आपसे डेट बना के आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे थे और उसमें हुआ क्या कि आपके सामने डेट आने लगे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ तो 1914 में। इसी प्रकार से सभी अवज्ञान कब 1900। जितने डेट वाले प्रश्न आपके सामने आते हैं उसको एक चार्ट बनाइए, उसमें सारे डेट को एक जगह मेंशन करिए, एक जगह लिखने का प्रयास करिए। उसके बाद आपको बता दूं मैप, देखिए ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको मैप के माध्यम से प्रश्नों को समझाया जाता है। तो उस मैप को क्या करिए, आप रिकॉल करने का तैयार करिए। एक जगह भारत का मैप बनाइए और एक विश्व का मैप बनाइए और उसमें आप क्या करिए, सूचित करिए कि ये देश यहाँ पे है और ये नदियां यहाँ से निकलती हैं। ऐसे करके चीजों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद से बता दूं, इन सब को जो आप यहाँ पे बना लीजिएगा यहाँ पे टॉपिक, उसको फिर से आपको करना क्या है, प्रतिदिन उसी चीज को बस क्या करना है, दोहराते रहना है, रिवीजन करते रहना है। उसके बाद से अगर आपको बता दूं इसके बाद आपको क्या करना चाहिए स्टडी में, तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हर दिन का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट ये
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही बिंदु है, हर दिन का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। टाइम टेबल मतलब आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि आप पूरा दिन आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद शाम को आप रात को सोने जा रहे होंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना है। जैसे आप सोने के लिए जा रहे थे 9-10 बजे, जितने बजे आप सोते होंगे, 11-12 जितने बजे सोते होंगे आप, तो आपको करना क्या है कि एक आपके पास कॉपी होना चाहिए या डायरी होना चाहिए, उसमें आपको मेंशन करना है कि कल मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा या ये इन सब्जेक्ट को मैं अच्छे से पढ़ूंगा। वो आपके पास क्या होना चाहिए, डायग्राम बनना चाहिए। जैसे आपके पास एक कॉपी उसमें आपने बना लिया, जिसमें मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल समझिए जैसे जैसे आपने सुबह के लिए लिख लिया कि मैं विज्ञान को रिवीजन करने वाली हूँ, तो जैसे करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, जिससे मॉर्निंग आप उठे तो क्या करें, पूरा फ्रेश हो गए, उसके बाद से बैठना है आपको। तो बस करना यह है कि साइंस के आपको नोट्स जो अपना बना रखे हो उसको निकालना है और रिवीजन करना है। आपको आता है भले उस सारे प्रश्नों के आंसर, फिर भी उसको आपको एक बार पढ़ना है। और ये काम तब तक करते रहना है जब तक आप बिहार बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बैठ नहीं जाते हैं। तो देखिए क्या करना है, सुबह में आप रख लीजिए यहाँ पे क्या चीज, साइंस को रिवीजन करिए, डिफिनीशंस, कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे संगमरमर का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है, ऐसे करके चीजें, या फिर किसी चीज का परिभाषा होगा, या फिर किसी का यहाँ पे संरचना सूत्र पूछा जाएगा। इन सारी चीजों का आप यहाँ पे मॉर्निंग में रिवीजन करने का प्रयास करिए। उसके बाद आपको बता दूं, आपके पढ़ाई में देखिए बता दूं, देखिए लगातार कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ाई किसी से नहीं हो सकता है। आपको करना यह है कि जैसे आपने मॉर्निंग में पढ़ा, फिर 1 घंटे का या आधे घंटे का आप ब्रेक कर लीजिए अपने पढ़ाई को, और उस ब्रेक टाइम में आपको जो अच्छा लगता हो, जैसे सिंगिंग, गाना गाना अच्छा लगता हो तो गाना गाया करिए, या फिर गाना सुनना अच्छा लगता है तो गाना सुनने का प्रयास करिए, या आपको जो भी अच्छा लगे, बस एक टाइम उसका होना चाहिए, एक टाइम एक बना देना है आपको कि उसी टाइम के बीच का जो समय होगा उसमें आपको ये चीजें कर लेना है। उसके बाद से गैप देना है, जैसे आपने साइंस पढ़ लिया यहाँ पे मॉर्निंग में, अब आपको गैप कर देना है। अब गैप करने के बाद से कुछ देर आपका माइंड क्या होगा ना, यहाँ पे रेस्ट कर लेगा, तो फिर आपको बैठना है पढ़ने, फिर बैठिए पढ़ने। तो यहाँ पे दोपहर के टाइम में जब बैठ रहे हो आप, तो क्या करिए, यहाँ पे मैथ को उठाइए और मैथ का पूरा प्रैक्टिस करने लगिए। मैथ का प्रैक्टिस मैं बता दूं आप सभी को, देखिए आपको इसमें नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है किसी भी कोचिंग संस्थान से या सेल्फ स्टडी के माध्यम से, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं में से किसी एक चैप्टर को उठाना है और उसको फिर से लगाना है। ये प्रक्रिया आपको तब तक करते रहना जब तक आप बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड के एग्जाम नहीं देते, तब तक इसको रेगुलर करते रहना है। उसके बाद से देखिए फिर आपको ब्रेक लेना है, जैसे आप मैथ लगा लिए तो फिर आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे तक का आप ब्रेक ले सकते हैं। जाइए जहां जहां आपको अच्छा लगता होगा, जहां आपका माइंड को रिलैक्स मिलता होगा, किसी के साथ मतलब हंसी मजाक करके या पढ़ाई करके, जो करके आपको लगता होगा कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, वो चीजें करिए। उसके बाद से फिर बैठिए पढ़ने शाम को, और जैसे ही शाम को बैठिए तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को क्या करिए, यहाँ पे नोट्स बनाए होंगे आप, सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल या फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड जितने प्रश्न बना कर रखे होंगे, ऑब्जेक्टिव का अलग होना चाहिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय होता है उसको पढ़ने का प्रयास करिए, और प्लस उसको क्या करना है, प्रतिदिन उसको रिवीजन करना है, बस रिवीजन करते ही रहना है आपको। उसके बाद देखिए रात के समय के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे रात को आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो क्या करिए, आप हिंदी ले लीजिए या फिर इंग्लिश ले लीजिए। हिंदी को 1 घंटे तक पढ़ लीजिए, 1 घंटे तक अंग्रेजी को पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक बात, अब जैसे ही आप रात को यहाँ पे पढ़ाई कर लोगे, जैसे ही उसके जैसे ही आप सोने जा रहे हो, तो फिर से आपके लिए अगले दिन के लिए टाइम टेबल बना के सोना है, क्योंकि अगले दिन आपको क्या पढ़ना है मॉर्निंग से लेकर शाम तक, उन सभी बिंदुओं को आपको एक दिन नोट डाउन करना है, फिर से नोट डाउन करना है कि मैं कल अगर सुबह उठ रहा हूँ तो मुझे इस टॉपिक को एक बार पढ़ देना है, फिर उसके बाद से इसको पढ़ देना है, इस सब्जेक्ट में इसको पढ़ देना है। इन सारे को आपको क्या करना है, रूटीन करके बना लेना है, क्योंकि हर अगले दिन का आपको प्रोग्राम बनाकर तैयार रखना है, टाइम टेबल बनाकर रखना है। रात को सोते समय टाइम टेबल बनाना है, और सुबह उठने के बाद से पूरा दिन आपका समय लग जाना चाहिए उसको पूरा करने में। जितना आप टॉपिक बना दिए उस सबको आपको क्या करना है, कवर करके ही छोड़ना है। फिर अगले दिन जैसे सो रहे हो तो फिर से टॉपिक बना लेना है। ये जो प्रक्रिया आपके सामने चलने वाला है, ये तब तक करते रहना जब तक आप एग्जाम को नहीं दे देते हैं। एग्जाम के 1 दिन पहले तक आपको क्रिया करते ही रहना है। देखिए आपको बता दूं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका आपको बनाना है कि शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। क्या करना है, तो देखिए शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, और फार्मूला के लिए चार्ट्स बनाइए। देखिए जैसे छोटे छोटे नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स का फायदा ये होगा कि आप कभी भी लीजिएगा, एक पेज फटाक से रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। आप एक बार पढ़ोगे ना, सारा चीज आपको याद आने लगेगा कि मैंने इसको यहाँ से ऐसे पढ़ा हुआ था, मेरे टीचर ने इसके बारे में ऐसे बताया हुआ था। ये सारी बातें आपको क्या होती है माइंड में, फिर से यहाँ पर रिवाइज आने लगता है। तो क्या करना है, आपको छोटे शॉर्ट्स नोट्स बनाना है आपको अपने हैंड राइटिंग से। उसका फार्मूला जो होता है ना गणित के लिए, यहाँ पे उन सारे सूत्रों को एक जगह अच्छे से पूरा लिख के रखना है, और फिर से उसको भी देखते रहना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सूत्र पे ही आधारित होते हैं। अगर आपको सूत्र नहीं याद होगा तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और एक बात बता दें आपको कि मैथ के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें लगभग मान के चलिए कि 15 से 20 प्रश्न बस ये होते हैं ना, केवल फार्मूला से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फार्मूला का मान पूछ दिया जाएगा, या फिर डायरेक्ट फार्मूले पर बनाए जाने वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे से इसको चार्ट बना लेना है, एकदम अच्छे से चार्ट बनाना। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो पे आप सभी को बोर्ड की दृष्टि से सारे प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूं। और वीडियो को सपोर्ट आप लोग भी करिए, ताकि आप सबके साथ यहाँ पे और भी बच्चों को क्या हो, यहाँ पे
फायदा मिल सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। चलिए अब आगे बताते हैं आप सभी को यहाँ पे। इसके वजह से करना क्या, शॉर्ट्स नोट्स बनाने के बाद आपको एग्जाम से पहले यही नोट्स आपके काम में आते हैं। मतलब ये हुआ कि जब आप एग्जाम के दिन जाते हो तो आप पूरा बुक को नहीं पढ़ पाते हो, आपको पता ही है कि इतना मोटा बुक आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ आपने जो नोट्स बनाया हुआ है पूरे बुक का जो सारांश लिखा हुआ है उसे आप मुश्किल से यहाँ पे 1 घंटे आधे घंटे में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास आपका नोट्स होना चाहिए। इसके बाद से देखिए अगला बिंदु अगर आपके सामने चर्चा कर दूं मैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा जो बिंदु है ना, आपके अपने दिमाग को शांत रखना है। किसी प्रकार से मैं आप सभी को बता दूं, किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम माइंड को कूल और शांत रखना है। मतलब ये समझ लेना है कि आपने जो पढ़ा है, जो आपने रिवीजन किया है ये रूटीन फॉलो करके, तो ये मान के चलिए आपने सब चीज पढ़ लिया हुआ है। अपने दिमाग में ये बैठा कर रखना है कि मुझे सारा चीज आता है। ये मन नहीं आने देना है, कभी भी निगेटिविटी मन में नहीं आने देना है कि मेरे से प्रश्न छूट जाएंगे, मैं नहीं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप पूरा का पूरा यहाँ पे अच्छा करके आओगे। इसके बाद से बता दूं, अगर दिमाग को शांत रखने का सबका अपना एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कुछ लड़के होते हैं, चाहे कुछ लड़कियां होती है, किसी को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को कॉमेडी देखना अच्छा लगता है, या किसी को सीरियल देखना अच्छा लगता है। तो जो आपको अच्छा लगे इसमें ब्रेक करके 1 घंटे आधे घंटे के बीच में यहाँ पे आप वो चीजें को कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे आपने गाना सुन लिया या फिर किसी के पास बैठ के आप कुछ बात कर लेते हो तो अच्छा लगता है। जो भी मन करे आपको वो करके अपने माइंड को क्या करना है, शांत कर लेना है, एकदम रिलैक्स। हमेशा अपने आप को कूल माइंड और शांत माइंड से रखना है। उसके बाद आपको करना ये है, देखिए ध्यान से, ये 5वें बिंदु जो है ना इंपॉर्टेंट बात। देखिए अब आप कहिएगा कि सर इसका क्या इससे रिलेटेड है, पढ़ाई से इसका क्या वास्ता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। इसलिए आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, हेल्दी खाना खाएं। मतलब जो भी आप खाना यहाँ खा रहे हो वो खाना पौष्टिक होना चाहिए। कुछ भी आप नहीं खा सकते हो। जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो तो खाने में आप कुछ भी नहीं खा सकते हो। आपके खाने का भी एक रूटीन होना चाहिए, और क्या चीज खाना है और क्या चीज नहीं खाना है इसको ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके आपका यहाँ से अच्छा से माइंड काम कर पाता है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, खाने में देखिए क्या करना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है। मार्केट से कोई भी जैसे बर्गर या फिर क्या बोलते हैं अंडा रोल या कुछ भी जो होता है चाउमीन वगैरह, ये सब चीज नहीं खाना। जंक फूड जितना ही खाएगा आपका माइंड क्या होगा, स्थूल हो जाएगा और आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, फ्रेश खाना खाना है। जैसे दूध हो गया, दाल रोटी हो गया, ऐसे करके चीजें जो भी होता है, पोहा खाइए। पोहा खाइएगा आराम से, उससे ये फायदा हो है कि आपको एनर्जी मिल जाएगा, कम मात्रा में आपको नींद भी नहीं आएगी। तो ये सब चीजें आपको भोजन के रूप में प्रयोग करना है। उसके बाद से आप सभी को बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होता है आपको। देखिए ज्यादा से ज्यादा यानी प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक कम से कम पानी आप पीने का डेली का डेली यहाँ पे रूटीन बना लीजिए। आपको आदत डाल लेना है कि पानी मुझे इतना पी लेना है। उसके बाद आपको बता दें कि खाना जो खाते हो ना, यहाँ पे हल्का मात्रा में खाना खाना है। अब ये नहीं कि आज अच्छा बन गया था खाना तो बैठे अब पूरा यहाँ पे 10-12 रोटी खा गए, तो फिर आपका पक्का है कुछ दिन का रात को जो पढ़ने वाले वो आपका पढ़ाई नहीं होने वाला, क्योंकि आपको तुरंत नींद आएगा, सो जाओगे। तो क्या करना है, हल्का खाना खाना है, पौष्टिक खाना है। कम खाइए लेकिन पौष्टिक खाइए। ये चीजें आपको ध्यान रखना है खाने में। कभी कभी फल फ्रूट्स भी रख लिया कीजिए, केला सेब इत्यादि कभी घर पे, या फिर आप लोग क्या करिए सुबह के लिए नाश्ते में यहाँ पे दलिया होता है, दलिया उसको बनाया करिए दूध के साथ खाने के लिए। ये भी बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए आपको मैं फिर से बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे सर खाने से क्या संबंध है पढ़ाई का, तो आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा कि एक स्वस्थ मानव के शरीर में एक स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है। इसलिए खाना भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई के लिए। इसके बाद से जो बिंदु आप सभी को बता दूं यहाँ पे, देखिए 6 नंबर पे जो यहाँ पे बिंदु आपको दिख रहा होगा कि परीक्षा के दिन। यहाँ पे देखिए अगर आपने सारा तैयारी कर लिया तो परीक्षा के दिन होता ही है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तैयारी तो अच्छी होती है लेकिन वो टेंशन की वजह से बहुत चीजें गलत कर देते हैं। तो आपको देखिए क्या ध्यान रखना है, परीक्षा के दिन अगर जा रहे हो आप एग्जाम देने, तो जो उत्तर कॉपी आपको लिखने के लिए मिलेगा उसको साफ सुथरा लिखने का प्रयास करिएगा। जो भी चीजें लिखिएगा एक स्टेप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, साफ सुथरा चीजें होनी चाहिए आप सभी के सामने। उसको सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो सबसे पहले आसान प्रश्नों को सॉल्व करना है। जितना आसान प्रश्न आपको दिख रहे होंगे उन सभी को पहले सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद से हार्ड प्रश्नों को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे इतने समय के अंदर इस प्रश्न को बना लेना है, उसके बाद से इतने समय के अंदर इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इस सभी चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए। इसके बाद आखिरी जो बिंदु आप सभी को बता दूं इंपॉर्टेंट है जो, ये देखिए यहाँ पे 7वीं सबसे इंपॉर्टेंट, जितना सारा आपको मैंने बताया इस सब में इंपॉर्टेंट जो आपके सामने एक थिंग है, इसको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है खुद पे भरोसा रखो। देखिए दोस्तों बहुत सारे लड़कियां ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने तैयारी तो किया हुआ लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे लिखूंगा एग्जाम में प्रश्नों को, मेरे से नहीं हो पाएगा। इस तरह की बहुत ही भावनाएं आती हैं। तो इसलिए बता रहे हैं आप सभी को कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को याद रखना है कि खुद पे भरोसा रखिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ ये चीजें, मेरे साथ जो भी यहाँ पे प्रश्न आने वाला मैं उसे कर दूंगा। इतना आपको खुद पे विश्वास रखना है। सेल्फ यहाँ पे सेल्फ बिलीव रखना है। आपको बता दूं बिलीव इन योर सेल्फ रखना है। देखो दोस्तों आप सभी को बता दूं खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं अच्छे से अच्छे प्रश्नों को यहाँ पे टेकल कर लूंगा या कर लूंगी, जैसे भी करके सॉल्व कर सकती हूँ। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इन सभी यहाँ पे रूटीनों को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका यहाँ पे एग्जाम में जो आप जहाँ पे अगर अभी आप यहाँ पे 300 नंबर लाने वाले थे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका मार्क्स जो यहाँ पे अपग्रेड होगा, बढ़ेगा और 400 प्लस मार्क्स में आपका भी नाम आ सकता है। 450 तक का भी आपका मार्क्स आ
सकता है अगर इस रूटीन को आप फॉलो करते हो तो। अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करके डाला हुआ है, आप उसे भी यहाँ से पढ़ सकते हो। और बिहार बोर्ड को ध्यान में रखें, मैं आप सभी के यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे मॉडल सेटों को सॉल्व कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग।